मोदी जी की विदेश यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। हमारे प्यारे सेकुलर भाइयों को बहुत तकलीफ हो रही होगी, होने दीजिए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट यात्रा है और ये जा रहे हैं यूएस। यूएस जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की मीटिंग है, जनरल असेंबली है, सितंबर का वक्त होता है, हर साल होती है। पिछले 1-1.5 साल के बाद ये दोबारा यात्रा हो रही है और इस बार नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन का। क्वाड का मामला गर्मा गया है। क्वाड में लोग दोबारा मिल रहे हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो ये मामला इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना को कंटेन करके और चाइना की जो पॉलिसी है उसको एक उसके अगेंस्ट ये एक ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। लेकिन इन सब बात के बीच में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल होता है, हर साल खेल चलते हैं, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है बायलैटरल या जो ग्रुप्स में वो बढ़ रही है। लेकिन 70 सालों में भारत की जनता कभी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र पे सवाल नहीं उठाई। ये बात भूल जाइए कि आपने ऐसी बहुत बातें सुनी होगी कि नेहरू जी के पास ऑफर आया था और उन्होंने मना कर दिया और चाइना में चले गया, वो चाइना परमानेंट मेंबर बन गया। ये सारी चीज़ें होती रहेगी। इसकी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है, कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी की इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भारत जैसा देश, जहाँ पर हर संस्था पे हम सवाल करते हैं, हर पॉलिसी पे करते हैं, यूनाइटेड नेशन भी डेमोक्रेटिक वैल्यू पे चलता है। हालांकि उन्होंने बहुत ही थियोक्रेटिक और उस सारी तरह के देशों को अपना मेंबर बनाया है, जिसमें इस्लामिक मुल्क भी हैं 56-57। अब ये यूनाइटेड नेशन 70 साल में, जो कि आज की भारत है 1.3 बिलियन का देश, 1.3 बिलियन इस विश्व के निवासियों को उनकी राइटफुल जगह सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दे पाया। कब तक नहीं? क्यों सवाल नहीं उठाया जा रहा? क्यों यूनाइटेड नेशन को हम सवाल के घेरे से बाहर रखते हैं? हमको यूनाइटेड नेशन और उनकी कार्य प्रणाली पे सवाल उठाना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन किसी तरह से पूरे विश्व के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए पॉलिसी बना रहा है, तो इस देश में जो 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको छोड़ के वो 5 देश दुनिया का भविष्य बहुत सारे मामलों में तय करते हैं और ये देश बैकसीट लेता है। ये कैसा यूनाइटेड नेशन है? क्या यूनाइटेड नेशन का जो रिफॉर्म है उसी वक्त होगा जब दुनिया में दूसरा युद्ध होगा? कब तक ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस चलती रहेगी और वो संस्था बन के वो सिर्फ तनख्वाह लेते रहेंगे और लिप सर्विस करते रहेंगे? ये समय आ गया है भारतीयों को लगातार प्रेशर बनाना है और यूएन को ये बात को तय करना है। यूएन से ये बात सवाल के घेरे में लाना है यूएन को कि आप किस बिना पे इतने ज़्यादा संख्या के लोगों को, जो धरती के वासी हैं, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन से आप दूर रख रहे हैं। इस पर हैशटैग चलाइए, एक मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन लगातार सवाल उठाने की ज़रूरत है। ये न्याय नहीं है। और अगर हिंदुस्तान उस काउंसिल के लायक नहीं है तो कोई भी देश नहीं हो सकता। क्या पैरामीटर है? इकोनॉमिकल पावर। दुनिया में बड़ी इकोनॉमी कौन है? मिलिट्री पावर, जनसंख्या। और जनसंख्या सबसे बड़ा मायना होना चाहिए कि आप उस विश्व को रूल करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है, आप पॉलिसी उन पर लगाना चाहते हो, और उस बड़ी जनसंख्या में इतने बड़े जनसंख्या के लोग, आप उनको दूर रखे हुए हो उस पॉलिसी मेकिंग से। इस बारे में भारतीयों को भी विचार करना है, पॉलिसी मेकर को विचार करना है और यूएन को सवाल के घेरे में लाना है। धन्यवाद।